आज हमारे बीच में नासिक साइकिलिस्ट से 6 साइकिलिस्ट आए हुए हैं जिन्होंने नासिक से राइड स्टार्ट की थी और श्री अमृतसर साहब जाएंगे। तो आइए आज हम इनकी इस राइड का ऑब्जेक्टिव और इनका ग्रुप के बारे में और पर्सनली इनके बारे में जानें। सर, आप अपनी इस राइड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम लोग बेसिकली सब नासिक साइकिलिस्ट फाउंडेशन के मेंबर्स हैं और अलग अलग जगह हर बार एक अलग थीम लेकर यात्रा करते हैं। तो मार्च में हमने ऑल इंडिया टूर जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किया था, उसके पहले कोस्टल राइड वगैरह की थी। तो हमने सोचा कि हिंदू लोगों में 4 धाम की यात्रा होती है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होती है। तो भाई हमारे देवेंद्र साहब जी हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए। और इसलिए हमने सोचा कि पंज तक जो सिख संप्रदाय के मुख्य माने जाते हैं 5 गुरुद्वारा, उसकी यात्रा की जाए। तो इसलिए भाई रविंदर दुसाने जी, भाई अविनाश लोखंडे जी, भाई देवेंद्र सिंह जी, भाई सुरेश डोंगरे और भाई मोहन देसाई और मैं खुद चंद्रकांत नायक, हमने ये यात्रा नासिक से शुरू की थी। उसको पास अगर आए तो मैं दिखा सकता हूँ। ये यात्रा हमने की थी, नासिक से शुरुआत की थी 30 सितंबर को। और 30 सितंबर के बाद हमने पहला गुरुद्वारा, चूँकि महाराष्ट्र में पड़ता है, पहला गुरुद्वारा हमने हुजूर साहब नांदेड़ का किया था, जो 470 किलोमीटर पड़ता है। उसके बाद नागपुर, जबलपुर, वाराणसी होते हुए हम लोग आए थे तख्त श्री पटना साहिब, हरमिंदर साहब का जो तक कहलाता है, वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद अभी कल ही हम परसों तख्त श्री केसगढ़ साहब, आनंदपुर, जिसको केसगढ़ नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ गए थे। कल हम पहुँचे थे दमदमा साहब, यानी चौथा तख्त किया था। और आज हम पहुँच रहे हैं अकाल तख्त अमृतसर। तो ये कुल मिलाकर करीब 3670 या 3700 किलोमीटर की यात्रा हम साइकिल पर कर रहे हैं। हमारा जो फॉर्मेट है साइकिलिंग करने का, रिले का फॉर्मेट है। उसमें हर एक को चांस मिलता है साइकिलिंग करने का, हर एक को रेस्ट भी मिलती है और ज़्यादा एग्जॉस्शन नहीं होता है आदमी का। रिले फॉर्मेट में यानी एक आदमी स्टार्ट करता है 20 किलोमीटर, उसी के साथ गाड़ी भी शुरू होती है। 20 किलोमीटर आगे जाके दूसरे बंदे को छोड़ देते हैं हम। इसको पिकअप करने के बाद तीसरे बंदे को और 20 किलोमीटर आगे छोड़ देते हैं। तो एट ए टाइम 2 बंदे साइकिलिंग करते रहते हैं और बाकी यू कैन नो क्रू का काम करते हैं, क्रू मेंबर का जैसे काम करते हैं। तो इसमें इजी होता है, हर एक को साइकिलिंग करने का मौका मिलता है। अच्छा, ये केवल साइकिलिंग इवेंट ही नहीं है, ये तीर्थ यात्रा कह लीजिए या जो कुछ कह लीजिए, अपना एडवेंचर कह लीजिए, बट इट इज़ ए फन एंटरटेनमेंट एंड तीर्थ यात्रा। और उसके साथ अपनी एक जिम्मेदारी मन में रखते हुए हमने एक थीम लिया है, जो आपके प्लेकार्ड्स दिखा रहे हैं, नेट ज़ीरो इंडिया। इसका मतलब जो प्रदूषण की समस्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है, ओजोन लेयर की परत ख़त्म हो रही है, जिसके कारण सूरज की किरणें आ रही है जो हार्मफुल है अपने हेल्थ के लिए। तो ये प्रदूषण टालने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, लेकिन एज ए जिम्मेदार सिटीज़न हमें क्या करना चाहिए, उसका सोशल अवेयरनेस का थीम लेकर हम हर जगह लोगों को जन जागृति करा रहे हैं कि भाई अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का 25% प्रदूषण का हिस्सा है। उसमें से भी अगर कम से कम जो 5-10 किलोमीटर तक काम की जगह है, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, इतनी अगर कम अंतर का आपका डिस्टेंस घर से वहाँ तक है, तो कम से कम आप वहाँ तक साइकिलिंग कर सकते हैं और काम पे जाके वापस आ सकते हैं। मैं मानता हूँ हर एक को ये संभव नहीं है आजकल के ज़माने में, फिर भी हफ्ते में कम से कम एक दिन नो व्हीकल डे के रूप में अगर मनाया जाता है। और इसके लिए तो मैं तो कहूँगा कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी जितने भी ऑफिसेस वगैरह है, वो अगर हफ्ते में एक बार कम से कम अपने घर से ऑफिस तक या कार्यालय तक साइकिल का प्रयोग करें, तो इससे 17% जो है प्रदूषण कम हो जाएगा।
तो यही हमारी कोशिश है कि लोगों को समझाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपनी घोषणा में कहा था कि 2070 तक हम भारत को कार्बन फ्री बनाएंगे, जिससे कि प्रदूषण कम होगा। इस प्रदूषण का कहीं आप देख रहे हो, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ऋतु बदल रही है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं। बारिश जो जून में होती थी वो अब अगस्त में शुरू हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। ये सब प्रदूषण का साइड इफेक्ट है। तो ये हर एक को समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझकर इसमें अपना योगदान देना चाहिए कि भाई कम से कम अपनी तरफ से हम छोटी सी एक कोशिश कर सकते हैं कि ये प्रदूषण हम कम करें। यही हमारा कहना है। और आपसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप भी इसमें सहयोग दें, हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुंचाए। वाहेगुरु दा खालसा ते वाहिगुरू दी फतेह। साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ।